आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। सतगुरु सुखराम जी महाराज के 8वें वार में ब्रह्म स्तुति ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव कहते हैं कि वह ब्रह्म अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन फिर भी वह सबके अंदर व्यापक है। ऐसे ब्रह्म को बार बार सतगुरुदेव प्रणाम करते हैं और सतगुरुदेव कहते हैं कि उस ब्रह्म प्राप्ति का रास्ता भी ब्रह्म ही बताता है। अगर संसार में किस कोई ये कहता है कि मेरे बताने पर उस ब्रह्म की प्राप्ति हुई है, तो ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भक्ति और ब्रह्म का विचार जब ये तीनों मिलते हैं तब उस ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान को सुना जाता है और फिर ब्रह्म ज्ञान से विचार किया जाता है, और जब वह विचार बैठता है तभी इस आत्मा के अंदर उस परमात्मा को जानने की बुद्धि आती है। इस मन से मनन किया जाता है, विचार कर तब ये आत्मा ब्रह्म भक्ति करती है और तब उसे इस ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म न किसी की मुट्ठी में है, न किसी की दृष्टि में है, न किसी के कहने से आता है, न किसी के कहने से जाता है। वह ब्रह्म सबके अंदर है, हर किसी के अंदर है, बस उसे जानने की जरूरत है। तो इस रमतीत राम यानी इन सांसों में ही उस ब्रह्म को जानो। भगवान कृष्ण ने भी ब्रह्म के पद की इतनी महिमा की है गीता में, लेकिन अंत में उन्होंने भी इस ब्रह्म के पद को निर्वाण पद कहकर छोड़ दिया और नेति नेति कहकर चले गए। तो इस ब्रह्म के पद को कोई अपनी शक्ति से या अपने बल से जानना चाहे या उसका पार पाना चाहे तो नहीं पा सकता, लेकिन हाँ, इसका अनुभव किया जा सकता है, उस ब्रह्म के पद का आनंद लिया जा सकता है और उसमें गर्क होकर आत्मा उस निर्वाण पद की प्राप्ति कर सकती है। तो ऐसे ब्रह्म के पद को बार बार नमस्कार है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, नमो नाव निर्धार, नमो टेके बिन करता, नमो पुरातम पीव, नमो केवल मन हरता। ब्रह्म का नाम राम, इस ब्रह्म के नाम को किसी का आधार नहीं है, वह निराधार है। इस पूरी सृष्टि की रचना उस ब्रह्म के नाम पर ही हुई है, उस ब्रह्म के आधार पर ही सब कुछ हुआ है। नमो पुरातम पीव, नमो केवल मन हरता। वह ब्रह्म आदि अनादि से केवल राम ही सबके मन को हरने वाला है, यानी उस परमात्मा का नाम ही सबके मन को सुख देने वाला है, सबके मन का दुख दूर करने वाला है। नमो हरि हर राम, नमो संतन सुखदाई, नमो जहाँ तहाँ तुझ शकल घट रहा समाई। वह ब्रह्म परमात्मा सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। हे परमात्मा, हे ब्रह्म, आप ही परमात्मा हैं, आप ही हरि हैं, आप ही राम हैं, आप सब संतों को सुख देने वाला हैं, आप सबके अंदर इस श्वास के रूप में समाये हुए हैं। नमो विदूषण भर्म, नमो सब कर्म मिटावण, नमो तात प्रतिपाल, नमो सब माय लंघावण। हे ब्रह्म परमात्मा, आप सबके कर्मों का, सब भरमों का नाश करने वाले हैं। सिर्फ एक परमात्मा, इस ब्रह्म के नाम से ही मनुष्य के सारे भरम और कर्म खत्म होते हैं। आप ही सबका प्रतिपाल करने वाले हैं, यानी सबका पालन पोषण एक पिता की तरह आप ही करते हैं। आप ही भव सागर से, इस संसार सागर से इस आत्मा को पार कर सकते हैं। नमो आस असमान, नमो हरि अंतर्यामी, नमो संतन सब शीश, नमो केवल हर स्वामी। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे ब्रह्म परमात्मा, आपको बारंबार नमस्कार है। इस आकाश, धरती से लेके आकाश तक यानी देवलोक तक भी सब आपकी आशा लगाए हुए हैं, सब आपकी प्राप्ति चाहते हैं। आप सबके अंतर को यामी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप संतों के शीश पर विराजमान हैं। हे परमात्मा,
आपको बारंबार नमस्कार है। आप इस सत शब्द के रूप में, नी अक्षर के रूप में संतों के अंदर समाये हुए हैं। नमो महर जगदीश, नमो हरि गर्भ आहारी, नमो पलक दरियाव, नमो सब मांड पसारी। हे ब्रह्म परमात्मा, आपको नमस्कार है। आप सारे संसार के जगदीश हैं, यानी जग यानी संसार, ईश्वर। आप पर सबकी दया है, सबकी मेहर है, न किसी पर कम न किसी पर ज्यादा। नमो हरि गर्भ आहारी, हे ब्रह्म आपको नमस्कार है। आप गर्भ में भी अंदर आहार पहुंचाने वाले हो। अगर आप ऐसा ना करो तो ये सृष्टि की रचना कैसे हो। नमक पलक दरियाव, नमो सब मांड पसारी। आप इस सारे संसार को बनाने वाले हो। पल में सृष्टि को बना दो, पल में इस सृष्टि को मिटा दो। हे ब्रह्म आपको नमस्कार है। नमो निरंतर माय, नमो सायब हरि साचा, नमो अलख हर आप, नमो त्यारन हरि वाचा। हे सृजनहार परमात्मा, आप आत्मा के रूप में सबके अंदर समाये हुए हो। वह रमतीत राम सबके अंदर समाया है, सबके अंदर रम रहा है। नमो अलख हर आप, नमो त्यारन हरि वाचा। हे परमात्मा आपको नमस्कार है। अलख यानी आपकी गति को कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं लग सकता। नमो त्यारन हरि वाचा, आपके वचनों से सबका उद्धार हो जाता है। यानी जैसे ही आत्मा इस ज्ञान रूपी शब्द सुनती है तो इस आत्मा को चेतनता आ जाती है और वह ब्रह्म को जानने के लिए, इस परमात्मा को जानने के लिए इस ज्ञान को धारण करती है। नमो रूप अण रूप, रूप तेरा सब होई। हे परमात्मा आपका कोई रूप नहीं है, फिर भी आप सबके अंदर रूप में विद्यमान है। नमो ध्यान निज धाम, नमो केवल हर सोई। ध्यान करने वाले भी आपके निज धाम का ध्यान करते हैं, यानी उस आनंद पद का, उस केवल पद का ध्यान करते हैं। और ये आत्मा इस सत शब्द के साथ जब उस केवल पद, आनंद पद का ध्यान में रहती है, तभी वह आत्मा परमात्मा का स्वरूप बन पाती है। हे परमात्मा, सिर्फ आप ही, सिर्फ केवल आप ही ब्रह्म हो। नमो नमो गुरुदेव, नमो मुक्ति घट दाता। हे ब्रह्म आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप ही सबको मुक्ति और गति देने वाले हो, यानी आप ही सबको वैकुंठ और स्वर्ग देने वाले हो। नमो ब्रह्म निराधार। हे ब्रह्म आपको किसी का भी आधार नहीं है। नमो सुख शरण विधाता। जो भी आपकी शरण में आता है, हे परमात्मा आप उसको अनंत सुखों की प्राप्ति देने वाले हो। नमो निरंजन राय, नमो आकाश बिन पाणी। हे परमात्मा, हे ब्रह्म आप ही निरंजन है, निराकार है, आपका कोई आकार नहीं है। आप ही आकाश, पानी, सब जगह आप ही आप हैं। नमो देव सिर देव, नमो जुग जुग जुवाणी। हे ब्रह्म आप ही सब देवों के ऊपर देव हैं, सब आपकी आज्ञा में रहते हैं और सब आपके ही कहे अनुसार चलते हैं। असंख्य सुखों से सब देवी देवता मनुष्य सबको आपका आधार है। सारी सृष्टि ब्रह्मांड सबको आपका आधार है। नमो राम पर पीर, नमो रमता सब माहे। पर पीर यानी दूसरों का कष्ट हरने वाले। हे ब्रह्म आप सबके कष्टों को हरने वाले हैं, आप सबके अंदर रमन करते हैं। नमो आप करतार, नमो केवल हर कहाई। हे ब्रह्म आपको नमस्कार है। आप ही पूरी सृष्टि के कर्ता हैं। सिर्फ केवल हर यानी सिर्फ आप ही परमात्मा कहलाते हैं, ब्रह्म कहलाते हैं। नमो निरंजन देव, नमो पूर्ण अविनाशी। हे निरंजन देव आप ही पूर्ण हैं, अविनाशी हैं, आपका कभी नाश नहीं होता है। आप आदि में भी हैं, अंत में भी हैं, मध्य में भी हैं। आप हर समय हैं, चारों ही युगों में हैं। नमो ब्रह्म परिब्रह्म, नमो हरि घट घट वासी।
हे ब्रह्म आपको नमस्कार है। आप सबके अंदर हैं, ब्रह्म में भी आप हैं, पार ब्रह्म में भी आप है, घट घट में आप वास करने वाले हैं, आप हर जगह हैं। नमो अचल अद्वैत भेद जन विरला पावे। आपकी गति को विरले ही जान पाते हैं। आप अचल हैं, अद्वैत हैं। अचल यानी आप चलायमान भी नहीं हैं। अद्वैत यानी अगर कोई एक कहता है तो भी नहीं है, और कोई ब्रह्म को दो कहता है तो भी झूठ है। आप अद्वैत हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, नमो असंगी संग रंग बिन रंग दिखाए। आप न तो किसी के साथ हैं और ना ही किसी से अलग हैं। बिना रंग के भी आपके अनेकों रंग हैं। हे ब्रह्म आपको नमस्कार है। सुख रामदास वंदन करे, नमो ब्रह्म भगवान। आत्म तत्व अरूप है, पूर्ण पद निर्वाण। सुखराम जी महाराज ब्रह्म को बार बार प्रणाम करके कहते हैं कि आत्म तत्व के रूप में आपका कोई रूप नहीं है, आप अरूप हैं। जिस तरह आत्मा का कोई रूप नहीं है, इसी तरह आपका भी कोई रूप नहीं है, लेकिन आत्मा को पूर्ण पद की प्राप्ति कराने वाले भी आप ही हो। नमो नमो पर ब्रह्म अचल निज नाम अरूपम। नमो अखे अद्वैत परम गुरु सत स्वरूपम। हे ब्रह्म, हे पर ब्रह्म परमात्मा आपको नमस्कार है। आप अचल हैं, निज नाम है, आपका अरूप है, आप अक्षय हैं, यानी आपका कभी क्षय नहीं होता, आपका कभी नाश नहीं होता। आप अद्वितीय हैं, आप परम गुरु सत्य स्वरूप हैं। आपका सच्चा स्वरूप ही निज नाम है। आपके निज नाम को ही ब्रह्म का नाम कहा जाता है, और वह राम है। उसको लेने पर ही ये सत स्वरूप का निज रूप स्वरूप प्रकट होता है। नमो ब्रह्म अनाद आद अगाध गुसाई। तीन लोक चहु चख सकल व्यापक हर साई। हे ब्रह्म परमात्मा, आप आदि अनादि से सबके स्वामी हैं। चारों तरफ तीनों लोकों में हर जगह आप ही आप हैं, और आप चारों युगों में हैं। आद बजो ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। तो आदि अनादि में जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, तब से आपका नाम लिया जा रहा है। इस सृष्टि का आधार ही आपके नाम पर रखा गया है। नमो नमो सब माय, नमो सब ही सो न्यारा। नमो प्रगट नहीं गुपत छिपत नहीं लिपत लिकारा। आप सब में हैं, लेकिन फिर भी सबसे अलग हैं, सबसे न्यारे हैं। इस शरीर के अंदर उस रमतीत राम के रहते हुए भी आप इस शरीर से भी अलग हैं, और इसके अंदर भी हैं, और न्यारे भी हैं। आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, लेश मात्र भी आपसे छिपाए नहीं कुछ छिपता है। इस संसार का कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो आपसे छिपा हुआ हो। अगर कोई ये कहता है कि ब्रह्म का ज्ञान मैं देता हूँ या मेरे कराने से वह प्रकट होता है, तो ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि वह कुछ भी इस सृष्टि में ऐसा नहीं है जो उस ब्रह्म परमात्मा से छिपा हुआ हो। नमो नमो निर्वाण पद निजानंद निश्चल पदा। सुख रामदास वंदन करे, चरण कमल वंदऊं सदा। हे ब्रह्म परमात्मा, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आपके उस निर्वाण पद को भी कोटि कोटि नमन है। वह पद निश्चल है, वह पद आनंद दिलाने वाला है, वह पद ही आत्मा को इस सच्चे स्वरूप से मिलाने वाला हो। उस पद में मिलकर ही आत्मा का जन्म मरण खत्म होता है। आगे की चर्चा अगले पाठ में करेंगे। राम राम।